नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन 5 कंपनियों की जो सिर्फ अच्छे डिविडेंड ही नहीं देती, बल्कि आने वाले 5-6 सालों में आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रांग रोल निभा सकती है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर स्टॉक के अपने अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। तो हम हर कंपनी को 3 हिस्सों में देखेंगे, क्यों अच्छी है, क्या चैलेंजेस है और आने वाले सालों में क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं कोल इंडिया की। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का 75% कोल से बनता है, मतलब डिमांड हमेशा स्ट्रांग रहेगी। मोनोपोली बिजनेस है, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है और गवर्नमेंट की बड़ी हिस्सेदारी है। तो डिविडेंड सीधे इन्वेस्टर के अकाउंट में आता है। बस ये समझ लो कि ये डिविडेंड का किंग माना जाता है। चैलेंजेस भी है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धीरे धीरे सोलर और विंड पर फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में कोल की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। साथ ही दुनिया के बड़े देश कोल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। यूरोप में कार्बन टैक्स है और चाइना में डिमांड स्लो है। इसका असर प्रॉफिट पर पड़ सकता है। और क्योंकि ये पीएसयू भी है, कभी कभी डिविडेंड सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट्स पर नहीं बल्कि गवर्नमेंट के डिसीजन पर भी डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म में डिविडेंड स्ट्रांग रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन चीजों का असर हो सकता है। अगला नाम है पीटीसी इंडिया। ये खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि प्रोड्यूसर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदकर बायर तक पहुंचाती है। इंडिया में पावर डिमांड बढ़ रही है, तो इसका काम हमेशा रहेगा। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ इसके अच्छे कनेक्शन है, लेकिन चैलेंजेस भी है। गवर्नमेंट रूल फास्ट चेंज होते रहते हैं और अगर प्राइवेट प्लेयर जैसे अडानी और टाटा एग्रेसिवली आए तो पीटीसी का मार्केट शेयर घट सकता है। कुल मिलाकर पावर डिमांड बढ़ेगी तो पीटीसी का रोल स्ट्रांग रहेगा, लेकिन यह थोड़ा हाई रिस्की बिजनेस है। तीसरा नाम है पिपावाव पोर्ट्स। ये इंडिया के वेस्टर्न किनारे पर है और बड़े प्राइवेट पोर्ट्स में से एक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से स्टेबल कैश फ्लो मिलता है और शिपिंग कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। चैलेंजेस की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड स्लोडाउन से रेवेन्यू डायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं आरईसी की। ये पावर सेक्टर को लोन देती है और मोस्टली स्टेबल बिजनेस है। गवर्नमेंट का स्ट्रांग सपोर्ट है और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट्स देती है। चैलेंजेस भी है, पीएसयू होने की वजह से कभी कभी गवर्नमेंट डिसीजन पे आउट बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। लोन डिफॉल्ट्स का रिस्क रहता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बोरोइंग कॉस्टली हो जाती है और ग्रीन एनर्जी पुश के कारण बिजनेस मॉडल धीरे धीरे शिफ्ट हो सकता है। कुल मिलाकर पावर डिमांड बढ़ेगी, लोन्स की डिमांड स्ट्रांग रहेगी और डिविडेंड स्टेडी रहेगा। अब बात करते हैं ओएनजीसी की। ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनी है। क्रूड प्राइस बढ़े तो प्रॉफिट जंप करते हैं। एक्सप्लोरेशन से रिफाइनरी तक पूरी वैल्यू चेन हैंडल करती है। हाई डिविडेंड पे आउट से चैलेंजेस की बात करें तो ऑयल प्राइस वॉलेटाइल से कारण प्रॉफिट और डिविडेंड पर असर पड़ सकता है। कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडी और रेगुलेशन के कारण मार्जिन टाइट हो जाते हैं और डीप वाटर प्रोजेक्ट एक्सपेंसिव और रिस्की होते हैं। फेल्योर का भी रिस्क होता है। कुल मिलाकर एनर्जी डिमांड इंडिया में स्ट्रांग रहेगी और डिविडेंड पे आउट्स लाइकली कंटिन्यू होंगे, लेकिन रिन्यूएबल शिफ्ट मार्जिन पर प्रेशर डाल सकता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक। कोल इंडिया, पीटीसी इंडिया, पिपावाव पोर्ट, ओएनजीसी और आरईसी। हर कंपनी में स्ट्रांग पॉइंट्स है, लेकिन रिस्क भी है। बस इतना समझ लो कि डिविडेंड अट्रैक्टिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ चैलेंजेस भी साथ रहेंगे। अब आप बताओ, आपको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करो और इनसाइडर निवेश को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।